भी अपने सपनों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है? क्या आप एक औरत हैं, एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं है? क्या बैंक ने आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि आप पहली बार अप्लाई कर रहे थे? तो अब सोच कर देखिए कि सरकार अगर 2 करोड़ रुपए आपको दे अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए तो कैसा लगेगा? तो क्या आप उन 5 लाख लोगों में से एक नहीं होना चाहेंगे जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और सरकार उनकी मदद कर रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला हिंदी चैनल, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बताऊंगी जो आपको अपना बिजनेस शुरू करने में अगर फंड्स की कमी आ रही है ना तो नहीं आएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आया ना तो लाइक भी कर देना और अपने सभी चाहने वालों के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि कहीं उनसे भी ये मौका मिस ना हो जाए अगर वो भी अपना खुद का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो स्कीम का नाम है फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर लोन स्कीम, जो 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में अनाउंस की थी। सरकार ने बताया कि आने वाले 5 सालों में 5 लाख ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स को वो स्कीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और ये स्कीम उन लोगों को भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिन लोगों के पास, जिनको प्रॉब्लम आती है स्पेशली कि बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है, कोलैटरल की दिक्कत हो रही है या क्रेडिट स्कोर कम है तो उसके कारण लोन नहीं मिल पा रहा है। तो ये वो प्रोग्राम है, ये वो स्कीम है जिसके बाद आप के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स जो होंगी ना वो थोड़ी कम हो जाएंगी और आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाएंगे। आपने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का नाम तो सुना होगा, है ना? उस स्कीम के अंदर ना 1 करोड़ तक का मिल रहा था, लेकिन इस स्कीम को अब और डबल करके डबल फायदे के साथ लेकर आया गया है। 2 करोड़ तक का लोन आपको मिल सकता है। चलिए तो स्कीम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात। हम लोन की बात तो कर रहे हैं लेकिन ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूल जाते हैं कि लोन के चक्कर में हमारे पास कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको हम मिस आउट कर जाते हैं। और उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है इंश्योरेंस। आपके पास अपनी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आज के टाइम में हमने देखा है कि कोविड में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, कभी नौकरी की दिक्कत, कभी हेल्थ के इश्यूज़, कभी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चक्कर में ना हम लोग ज़रूरी चीज़ों पर नज़रअंदाज कर देते हैं उन चीज़ों को। और मुझे नहीं लगता है कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको बिल्कुल भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस को साइडलाइन करना चाहिए। जी नहीं, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। तो क्या आप एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहेंगे जिनमें कोई कंडीशन नहीं है, आपको बहुत काम नहीं करना है उसके लिए? क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ इस चक्कर में नहीं लेते हैं कि कौन सरदर्दी पालेगा, कौन इतनी यहाँ वहाँ चक्कर काटेगा, लाइनों में लगना पड़ता है, कभी कुछ रिजेक्ट हो गया, कभी प्रीमियम ज़्यादा है, बहुत पेपर वर्क है। तो मेरे पास एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस है इस बार जो आप अगर प्रेफर करते हैं ना तो आपको इन सारी चीज़ों में तो डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होगी। नाम है एको, ACKO। तो एको हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्लान है जिसमें बिल्कुल भी वेटिंग पीरियड नहीं है। पहले तो विदाउट वेटिंग पीरियड, कोई हिडन कॉस्ट भी नहीं है और कोई रूम रेंट लिमिट्स भी नहीं है। एको हेल्थ इंश्योरेंस के प्लैटिनम प्लान पर आपको 0 वेटिंग पीरियड मिलता है। इसका मतलब पहले ही दिन से इंस्टेंट कवरेज। और मैं बात कर रही थी रूम रेंट की, तो अब ये सोचिए कि किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी मेडिकल कंडीशन में अब आप बिना सोचे समझे कोई भी रूम बुक कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के डर के, वो भी सिर्फ एको हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। 100% बिल कवरेज मिलेगा और यहाँ तक कि ये नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी, जैसे कि एडमिशन फीस हो गई या फिर सर्जिकल किट्स वगैरह हम इस्तेमाल करवाते हैं वहाँ पर, तो इन पर भी 100% बिल कवरेज है। अब आप सोचेंगे कि क्लेम फाइल करने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा का पूरा डिजिटल प्रोसेस है, बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट है। कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लंबे इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देख रहे हैं जो आपके लिए काम आए, मतलब बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस ना हमारे पास ऐसे आते रहते हैं जो आपको लगता है कि शायद आपको इतना बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास आए जो आपके लिए सही हो, तो एक बारी एको हेल्थ प्लान को जरूर चेकआउट करना। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए जानते हैं कि ये स्कीम अब है किसके लिए। एक तो आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। दूसरा, आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होने चाहिए, यानी पास्ट में किसी भी बिजनेस के अंडर आपका नाम नहीं होना चाहिए। और आपके पास एक पूरा बना हुआ बिजनेस प्लान होना चाहिए, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो। और उसके बाद आपके बिजनेस को रजिस्ट्रेशन आपको करानी पड़ेगी, उसकी उद्यम पोर्टल के थ्रू आप करा सकते हैं MSME के अंडर। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके सपने तो बड़े हैं लेकिन उनके पास सिर्फ पैसे की कमी है, तो आप इस स्कीम को एक बारी जाकर जरूर चेक करना। चलिए, इस स्कीम के अंडर ना आपको 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं टू बी स्पेसिफाइड।
यहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म रीपेमेंट विंडो भी ले सकते हैं, 5 से 7 साल तक की एक विंडो आपको मिल जाती है। उसके बाद एक सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलता है। यहाँ पर सरकार आपको कोलैटरल का सपोर्ट भी देती है, एक क्रेडिट गारंटी मिलती है आपको सिडबी से, नाबार्ड से, यानी अगर आपके पास कोई एसेट नहीं भी है कोलैटरल की तरफ देने के लिए तो भी आप लोन ले सकते हैं। और ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि इसी टाइप ऑफ बिजनेस के लिए मिलेगा, एक बहुत ही बड़ा सेक्टर इसमें कवर किया गया है। वो टेक्सटाइल भी हो सकता है, आप कोई कैफे खोलना चाहते हैं, आप कोई मोबाइल रिपेयर सेंटर खोलना चाहते हैं, कोई लॉजिस्टिक खोलना चाहते हैं, कोई डिजिटल स्टार्टअप करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आपको इस स्कीम के अंडर लोन मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, 5 लाख न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए अब जान लेते हैं कि स्कीम के अंडर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, आपको उद्यम पोर्टल पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आप एमएसएमई के अंडर जाकर उस चीज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना है जो सिंपल भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए। उसके अंदर आपको अपनी कॉस्ट की कितना लोन चाहिए वो मेंशन करना है, आपकी मार्केट कॉस्ट कितनी रहेगी वो मेंशन करना है, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा ये भी आपको सब कुछ उसके अंदर मेंशन करना है। इसके बाद बारी आती है बैंक चूज करने की, कि आपको किस बैंक के थ्रू लोन लेना है ये आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंडर ही जाकर अपना लोन जो है वो चूज कर सकते हैं। इन बैंक्स के अंदर पीएसयू आते हैं हमारे, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और प्राइवेट बैंक्स आते हैं कुछ, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया। तो इन बैंक्स के थ्रू जाकर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको स्टैंड अप इंडिया पोर्टल, उड़ान पोर्टल या फिर और भी बहुत सारे नए पोर्टल्स हैं जिनके नाम मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखा दूंगी, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप बैंक में जाकर भी, किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर भी इस स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीजें कर देंगे तो बैंक इस लोन को अप्रूव करने के लिए थोड़ा सा समय लेता है। तो जब आपकी एप्लीकेशन जो आप फाइल करेंगे उसके अंडर बैंक का अप्रूवल आना जरूरी है। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो बहुत जरूरी होने चाहिए, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका उद्यम सर्टिफिकेट हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, ताकि किसी भी समय पर अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो आपके पास वो पहले से तैयार हो। चलिए, मुद्रा लोन के बाद ना और भी ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जिनके बारे में अगर आप जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। तो अगर आपको लोन चाहिए, अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें एक और स्कीम जो आती है वो आती है हमारे पास प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी पीएमईजीपी। इसके बाद हमारे पास क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड भी है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी सीजीटी एमएसई, एमएसएमई बिजनेस लोन फॉर स्टार्टअप्स इन 59 मिनट्स, ये एक और स्कीम के अंडर आता है। और इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जिनके अंडर अगर आप लोन लेना चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए तो आप आसानी से ले सकते हैं। इनफैक्ट मुद्रा लोन के अंदर आपको 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंडर भी लोन मिल सकता है, डिपेंडिंग कि आप कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं। कोलैटरल फ्री लोन्स भी हैं। तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है उन लोगों के लिए जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि अगर उनको फंड्स मिल जाए ना तो वो एक नई ऊंचाइयों तक छू सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, सजेशंस रहते हैं, फीडबैक्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई है। पूरा प्रोसेस अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।